बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। एक तो हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान जो कानूनी जंग शुरू हो चुकी है सीनियरिटी के हवाले से, वो मामला अब कहाँ तक पहुँचा है, क्या अंदरून खाना क्या सूरत हाल है चल रही है और क्या ख़बरें जो है वो आ रही हैं, इस पे हमने एक तो बात करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी जजेस जो है वो तैनात हो गए हैं। ऐसे लगता है कि सब जो है वो हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो ले रहे हैं। इमरान खान साहब का केस था अडयाला जेल में भी आज, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हैं उनका क्या बन रहा है और क्या बनने जा रहा है, उस पर भी हमने बात करनी है। और पेका जो तरमीमी एक्ट है, जो आवाज़ें दबाने और लिखने और बोलने से रोकने और उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए पेका तरमीमी एक्ट जो है वो लाया गया है, तो उस तनाजुर में आज इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इस पर भी हम तफसील के साथ जो है बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से। मामला कुछ यूँ है कि 3 जजेस, जिस तरह आपको पिछली वीडियोज़ में मैं बार बार बता रहा हूँ कि 3 जजेस सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस आए, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खाज़म हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ। तीनों जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गए, तबादला हो गया उनका। अब उनकी पोजीशन क्या होगी सीनियरिटी में, सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्सी जो जनरेट होती नज़र आ रही थी। अब वो उस कानूनी जंग की शक्ल जो है उसने इख्तियार कर ली है कि उस कंट्रोवर्सी में पहले तो ये था कि वो जजेस की जानिब से पहले ही सवालात उठाए गए, ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को, सदर पाकिस्तान को उसकी कॉपी भेजी गई कि सीनियरिटी वाला जो मामला है वो नहीं हो सकता। अगर जज आएंगे तबादला करके तो यहाँ पे हलफ लेंगे, हलफ लेने के बाद उनकी सीनियरिटी सबसे आखिर में होगी। लेकिन जैसे ही वो जज जो है वो उनका नोटिफिकेशन हुआ, फिर मंडे वाले दिन उन्होंने जो है वो मंडे से पहले ही संडे वाले दिन ही हमें यह अंदाज़ा हो गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने एक जो रोस्टर जारी किया, रोस्टर में दूसरे नंबर पर रखा जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, और 9वें नंबर पर रखा जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब को, और 12वें नंबर पर रखा जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब को। तो जब ये रोस्टर आ गया उसके बाद अगले दिन समाअत हुई। अगले दिन जो है वो सीनियरिटी लिस्ट भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से जारी कर दी गई, जिस सीनियरिटी लिस्ट के ख़िलाफ़ 4 फरवरी को 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की, मतलब उस सीनियरिटी लिस्ट को चैलेंज किया। उनका केस ये है और ये था कि जो जज जो है वो दूसरी हाई कोर्ट से आया है, उसने उस हाई कोर्ट का हलफ लिया हुआ है। आइन में लिखा हुआ है कि जिस तरह जो है वो जज, अगर जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो है, तो मुतलका जज, मतलब मुतलका हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट या बलूचिस्तान या लाहौर हाई कोर्ट, जब उन्होंने वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट उनकी हुई तो उन्होंने जो हलफ लिया, उन्होंने नाम लेकर लिया कि मैं फ़लाँ हाई कोर्ट का हलफ लेता हूँ। तो ये जब हलफ लिखा हुआ है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उन्होंने हलफ ही नहीं लिया, तो यहाँ पे नया हलफ लेंगे और उसके बाद आखिर में वो जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी ख़त्म हो रही है उसके बाद उनका काउंट जो है वो शुरू होगा। ये केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, और वो कहते हैं कि सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर जो सरफराज डोगर साहब हैं वो जो है वो एक्चुअली तकरीबन 11 नंबर पर आना चाहिए। फिर जो जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो हैं उनको 9वें की बजाय 12 नंबर पर आना चाहिए, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो हैं उनको 13वें नंबर पर आना चाहिए, 12वें नंबर पर आने की बजाय। तो ये एक कंट्रोवर्सी है जिसमें केस जो है वो पेश कर दिया, रिप्रेजेंटेशन उन्होंने फाइल कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऑफिस में वो रिप्रेजेंटेशन वसूल भी हो चुकी है, उन तक पहुँच चुकी है, उन्होंने फ़ैसला अब करना है। और यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, पहले उन्होंने सीनियरिटी जारी की थी तो उसमें फ़ैसला उन्होंने वही किया जो हमें नज़र आया सीनियरिटी लिस्ट में, कि दूसरे, 9वें और 12वें नंबर पर उन्होंने रखा तीनों जजेस को। तो इसका मतलब ये है कि अब भी मुमकिन तौर पर वो वही फ़ैसला कर सकते हैं, मगर ना वो अगर उसके उल्ट फ़ैसला करते हैं, वो कहते हैं कि इनकी रिप्रेजेंटेशन दुरुस्त है, इनका केस दुरुस्त है और इनके पॉइंट्स दुरुस्त हैं, कानूनी तौर पर ये ठीक बात कर रहे हैं 5 जजेस, तो फिर तो मेरे ख्याल में मामला ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो जस्टिस जो है वो सरफराज डोगर, जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये जो है वो बेतरतीब 11, 12 और 13 नंबर पर जो है वो आ जाएंगे। अगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इसको मान लेते हैं तो बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता, उनकी तरफ से मानना जो है वो नज़र नहीं आता बज़ाहिर जो है वो। और ये अगर मुस्तरद हो जाता है मामला, क्योंकि जजेस ने यह भी कहा है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि आप 10 फरवरी से पहले इसको डिसाइड करें, क्योंकि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है जिसमें 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाए जाने हैं, तो उससे पहले आप इसको डिसाइड करें। और ये ताकि जुडिशल कमीशन का जब इजलास हो, तो क्योंकि 5 हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो लगाए जाने हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 5 टॉप के जो सीनियर जज होंगे वो उनमें से कंसिडर होने हैं।
तो वो कंसिडर होने के लिए भी जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट जो अभी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद जारी की है उसमें जस्टिस सरफराज डोगर दूसरे नंबर पर हैं। इस लिहाज से वो पांचों जजेस जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर भी सुप्रीम कोर्ट के लिए कंसिडर हो सकते हैं। तो इन जजेस का ये मामला कहना है कि हमारी सीनियरिटी लिस्ट में वो नहीं आते, उनका नंबर जो है वो कोई 11वां नंबर आता है। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक क्या फ़ैसला करेंगे। उसका जो एक कॉपी जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी उनको भी भेजी गई है कि वो भी जो है वो रोके इजलास 10 फरवरी का और मौखर करवाएं इजलास। दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं, एक तरफ तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उनकी जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि उनकी जानिब से अभी रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल होनी है, या हो सकता है हो चुकी होगी, आज जो है वो हो चुकी हो। और क्या आमिर फारूक साहब फैसला करते हैं ये तो हमने देखना ही देखना है। लेकिन साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट बार, या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, लाहौर कराची बार एसोसिएशन है, कराची हाई कोर्ट कराची बार काउंसिल, तो ये जो मुख्तलिफ बार्स हैं, मुख्तलिफ वकला की तंजीमें हैं, वो इस मामले को कंडेम कर रही हैं और वो कह रही हैं कि ये दुरुस्त नहीं हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो रही है कि आप दूसरी हाई कोर्ट से जज लाकर सीनियर जो है वो बना दें। तो इससे वकला ने और अली अहमद कुर्द जो है उनकी जानिब से बड़ा सख्त बयान आया है कि वो 10 फरवरी को यहाँ जो है वो शरह दस्तूर पर बैठेंगे और शरह दस्तूर पर आएंगे, और कौन माई का लाल होता है उनको रोकने वाला। तो ये सारी बातें चल रही हैं, बड़ा हंगामा खेज़ जो है वो हफ्ता शुरू चंद दिन है, आइंदा जो चंद दिन है, आज 6 फरवरी जो है वो गुजर चुका है, तो कल से 7, 8, 9, 10 फरवरी 4 दिन है, तो बड़े हंगामा खेज़ हैं 4 दिन, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बज़ाहिर जो है उनमें से कोई रिज़ाइन शाइन भी नहीं करने वाला। बड़ी ख्वाहिश है लोगों की कि वो रिज़ाइन कर जाएँ, लेकिन वो रिज़ाइन भी करने वाले नहीं हैं और वो कानूनी जंग लड़ने वाले हैं। वगरना उन्हें रिज़ाइन करना होता तो रिप्रेजेंटेशन क्यों फ़ाइल करते। तो इसलिए जो लोग ये समझते हैं, ये कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल, मेरी मालूमात के मुताबिक कोई रिज़ाइन जो है वो ऐसा नहीं आ रहा। बाकी ये है कि वो जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उनका रोल जो था इस सारे मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस लाने में, उनके रोल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है मायूस हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि उनकी जानिब से ये पॉइंट रेज़ किए गए, टाइमिंग का बताया गया, सीनियरिटी का बताया गया कि ये वो चीज़ें हैं जो लूप होल्स मौजूद हैं। इनको फिर जो जजेस ने ख़त लिखा था उन्होंने कहा था कि आप एक जज ला रहे हैं, उसको सीनियर बनाकर फिर वो चीफ जस्टिस बनाना, ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें जस्टिस याहिया अफरीदी उनके नोटिस में भी जजेस ने लाई थी, लेकिन वहाँ से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़ा डिफेंड किया तमाम जजेस को, सिंधी बलोची और बोलने वालों को। अगरचे यहाँ पे सिंधी बोलने वाले पहले जो है वो यहाँ पे जस्टिस अमर रफ़त इम्तियाज़ मौजूद हैं, जस्टिस अरबाब जो है बलोचिस्तान से हैं, जस्टिस जहांगीरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आमिर फारूक साहब जो है लाहौर से हैं, मतलब पंजाब से हैं, इसी तरह इस्लामाबाद से जस्टिस कियानी है। तो पहले ही 5 जगहों से पूरी रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। तो फिर ये बड़ी अजीब सी उन्होंने जो है वो तौजीह पेश की थी जस्टिस याहिया अफरीदी ने कि तमाम होने चाहिए और ये फेडरेशन है और वफाकी अदालत है। वफाकी अदालत नहीं है भाई, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो बहरहाल ये एक सिनेरियो जो है बनता नज़र आ रहा है। 10 फरवरी अगले चंद दिन बड़े अहमियत के हामिल हैं। देखते हैं कि ये मामलात कहाँ पर जा रुकेंगे और कहाँ पर इसमें कुछ जो है वो होता है। इसी तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था आज। लाहौर के जो 9 जजेस लगाए गए हैं उनमें कुछ जजेस तो बहरहाल ऐसे भी हैं जो हमें कायदीन के पीछे जो है वो नज़र आते या कायदीन के केस लड़ते हुए नज़र आए। उमूमी तौर पर हमें अदालतों में उस तरह नज़र नहीं आए कि उनकी कम्पिटेंसी पे जिस तरह वो रूल्स बनाए गए थे कि उनकी जो कितने कम्पिटेंट है वो देखा जाएगा, उनकी इंटेग्रिटी को देखा जाएगा, उनकी जो है वो मुख्तलिफ हवालों से उनका जायज़ा लिया जाएगा। तो वो उस तरह तो हमें चीज़ें कम नज़र आ रही हैं। जो जजेस लगाए जा रहे हैं वो सिंध हाई कोर्ट के हों या लाहौर हाई कोर्ट के हों, तो हर कोई अपना हिस्सा जो है वो बकदर जुस्सा ले रहा है। जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो हावी हैं बहरहाल लाहौर में, और ये बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से भी या उनके करीबी जो लोग हैं वो भी आए हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट में हो, सिंध हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, ये हुकूमत जो है वो एग्जेक्टिव, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, उनके पास अक्सरियत है वोट के लिहाज से, तो वो फिर भरपूर तरीके से अपना वो रोल ले रहे हैं। वो जो चाहते हैं जब चाहते हैं वो अपना जजेस भी लगवा रहे हैं, फैसले भी करवा रहे हैं कमीशन में। तो सारी चीज़ें जो है वो हुकूमत जो है वो चाह रही है, जो कुछ वो हो रहा है, बेंच बनाना, जज लाना, चीफ जस्टिस बनाना, सारी चीज़ें हुकूमत की मर्ज़ी से जो वो हो रही हैं। और इसमें यकीनी तौर पर एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला मामला है उसमें अगर आप देखें तो उसमें 4 चीफ जस्टिस, 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इन्वॉल्व थे। तो 5 जजेस इन्वॉल्व थे उस मामले में। तो उसमें देखें आप, जब 5 जज
जज 5 चीफ जस्टिस जो है वो इन्वॉल्व हो इस मामले में, तो फिर मेरे ख्याल में किसी हुकूमत पर, किसी और पर जो है वो गिला करना बनता ही नहीं अदलिया का। उनको अगर गिला करना है तो फिर अपने अदारे में मौजूद अपने ही जो सरबराहान हैं, अपने ही लोग हैं, उनसे गिला करना बनता है कि ये आपने क्या किया है, क्या अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो रही है, अदलिया की वक़ार पर ठेस आ रही है, अदलिया की साख मजरू हो रही है और अदलिया पर जो अवाम का एतमाद है उसको जो है वो मजरू हो रहा है। तो ये सारे सवालात तो मौजूद हैं, लेकिन ये सारे सवालात अदलिया में मौजूद जो जजेज़ हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, अब उनको ये सवालात अपने ही जो अदलिया में मौजूद जो चीफ जस्टिस हैं, 4 चीफ जस्टिस हैं, 1 CJP हैं, उनसे करने चाहिए, क्योंकि ये फैसले तो उन्होंने किए हैं। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जो जजेज़ हुकूमत के साथ जाते हैं वोट में, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है अदलिया से हैं, तो सारे सवालात अब अदलिया के अंदर से ही करें कि अदलिया के अंदर अगर सब ठीक हो तो फिर तो मामला ठीक चल सकते हैं, लेकिन अदलिया के अंदर ही ठीक ना हो तो बाकियों को तो फिर मौका मिल ही जाता है। तो ये मामला है। इसी तरह इमरान खान का केस है 190 मिलियन पाउंड केस, उस केस में जो है वो अपील फ़ाइल हो चुकी है 17 जनवरी के बाद तकरीबन 1 हफ़्ते में अपील जो फ़ाइल हुई थी, फिर ऑब्जेक्शन लगे थे रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फिर ऑब्जेक्शंस के बाद दोबारा अपील फ़ाइल हुई, उसमें इतराज़ात दूर हुए, लेकिन अभी तक उसमें बेंच नहीं बना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दायर हो चुकी है उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब शुरू पे जो रिलीफ होता है कि ज़मानत पर रिहाई दे दी जाए, वो रिलीफ नहीं मांगा गया अभी तक। अभी वो दरख्वास्त दायर होगी, कुछ अरसा बाद होगी। अभी बेंच देखा जा रहा है कि बज़ाहिर जो है वैसे लगता है कि बेंच कौन सा होगा, क्योंकि 5 नए जजेस आ गए। इससे कबल जब से 2 जजेस आए थे, जैसे ही वो 2 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंटर हुए तो पहले झटके में ही पहले 2-4 दिनों में ही उनके सामने 2 बड़े केसेस लगा दिए गए। जस्टिस आज़म खान और जस्टिस जो है वो इनाम अमीन मिनास, उनके सामने तोशा खाना 2 केस और इद्दत केस लगा दिया गया था। तो अब की बार भी ऐसे ही लग रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस भी उसी किस्म की किसी डिवीज़न बेंच में जाता हुआ हमें जो है वो नज़र आ रहा है। और एक और जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तोशा खाना 2 केस में जो मांग रहे थे बैरिस्टर सलमान सफदर रिलीफ मांग रहे थे कि स्टे कर दिया जाए ट्रायल को, ट्रायल क्योंकि बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो वो स्टे भी नहीं हुआ, ना केस आज तक लगा है दोबारा से, और 2 दफ़ा इतराज़ भी मुस्तरद हो चुका है। और इद्दत केस भी जस्टिस आज़म खान ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनको भेजा था, लेकिन वो केस भी दोबारा फिक्स नहीं हुआ। आज GHQ हमला केस की समाअत थी, वहाँ पर भी जो है वो फैसल फरीद चौधरी हैं, उनको जाने नहीं दिया गया और उन्होंने अब अबस बेचार की दरख्वास्त भी दायर की है वहाँ पर जो हुकाम थे जो अडियाला जेल के। और इसके अलावा इमरान खान वहाँ पे, शाह महमूद कुरैशी भी आए, फवाद चौधरी भी थे वहाँ पे। आज अडियाला जेल में कमरा अदालत में बिजली चली गई थी, लेकिन वो ट्रायल भी अब वहाँ पे स्टेटमेंट्स हो रही हैं, बयानात हो रहे हैं गवाहों के, और उनके गवाहों के बयानात पर जरा होनी है। जरा होने के बाद उस केस का ट्रायल जो है वो आगे बढ़ना है। और इसमें जो केस है, इसमें जो इमरान खान का 9 मई के लाहौर के केसेस हैं उनमें अभी ज़मानतों वाला मामला जो है वो लटका हुआ है। इसी के अलावा जो पेका है, पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस, उसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और उसमें मामला यही है कि आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय देता है, तो आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के लिए उसके मुनाफी हुकूमत ने ये कानून साजी की है, और हुकूमत को ये कानून साजी वापस लेनी चाहिए। और ये काला कानून है, और ये कहा गया है कि इससे जो कदगने हैं या इसका मिसयूज़, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, ये सब कुछ हो सकता है, और आवाज़ें बंद करने, आवाज़ें दबाने के लिए ये कानून जो है वो लाया जा रहा है, ये कहा गया है इस पटिशन में। और अब देखते हैं कि ये पटिशन किसके पास फिक्स होगी। इमरान खान के केसेस प्लस जो जजेस के दरमियान महाजराई है, कानूनी महाजराई या कानूनी जंग है, ये कहाँ तक जाकर रुकती है, सब आपको अपडेट हम करते रहेंगे। हमें आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।